हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिखा वरुण ऑफिशियल में। तो चलिए चलते हैं, अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग मेरा मकर संक्रांति के एक दिन पहले का है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मेरे यहाँ दही बड़े, पकौड़े, कचौड़ी सब बनती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं और किस किस के यहाँ बनता है मुझे बताइएगा। तो यहाँ मैंने दही बड़े बनाने के लिए उड़द की दाल ली है, जो छिलके वाली है। मैंने काली उड़द की दाल ली थी और उसको धोकर पीस लिया है। मैंने उसको ज़्यादा छिलके नहीं निकाले हैं क्योंकि छिलके हमको फ़ायदा करते हैं जो दाल के होते हैं। मैंने 2-3 बार धोया, बस जितना छिलका आसानी से निकला वो निकाला। उसके बाद दाल को पीस लिया। दाल को मैंने एक रात पहले पीसा था क्योंकि उससे उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और दाल अच्छे से फूल जाती है। इसकी वजह से दही बड़े बहुत ही फूले फूले बनते हैं। उसके बाद मैंने अदरक, धनिया और एक हरी मिर्ची काट कर रख ली थी, उसको मैं डालूंगी, इसमें मिला दूंगी। और मैंने यहाँ पानी गर्म करने रखा है। पानी में मैं नमक डालूंगी और चीनी डालूंगी, जिससे पानी में मिठास और नमकीन दोनों चीज़ रहे। और इसमें मैं दही बड़े भिगोऊंगी। और देखिएगा मेरे दही बड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, पूरी फैमिली में सबसे अच्छे मेरे दही बड़े बनते हैं। तो आज मैं बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसके बाद मैं दाल को कस के फेंटूंगी थोड़ी देर तक। दाल को फेंटने के बाद उसमें मैं डालूंगी, देखते जाइए क्या डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक डाल दिया है। मैं इसमें डालूंगी हींग और इसमें डालती हूँ गरम मसाला। ये तीनों चीज़ डालकर कसकर फेंट लेना है। और हाँ, एक ही दिशा में आपको फेंटना है, इधर से फिर उधर को फेंटेंगे ना तो दाल जो उठी हुई वो बैठ जाएगी और उससे दही बड़े आपके ठोस बनेंगे। और मैं ना खाने के लिए जो बनाती हूँ मंगौड़े, वो बनाती हूँ मूंग के दाल के, और दही बड़े जो बनते हैं वो उड़द की दाल के बनते हैं। और यहाँ आपको बताती हूँ मैं इसमें सोडा भी डाली हूँ। सोडा इसमें आपको चुटकी भर डालना है। सोडे से ना ये अच्छे से फूलेंगे। और मैंने पन्नियाँ काट कर रख ली थी, पन्नी को भिगोकर धोकर रख लिया। उसके बाद मैं इसको गदेली पर बिछाकर गोल गोल दही बड़े के शेप दे दूँगी और उस पर बीच में छेद कर दूँगी और इसको डाल दूँगी। और मैं ना अपनी एक बात बताती हूँ जो सुनकर आप लोग भी हंसेंगे शायद। मैं जब शादी होकर ससुराल आई तो मैं जब पकौड़ी बनाने गई कढ़ी बनाने के लिए, तो मैंने चम्मच से पकौड़ियाँ चुआई, तो जिसे देखकर पूरी फैमिली हंसने लगी। और मुझे भी खुद पर हंसी आ रही है कि मैं तब कैसे काम करती थी। अब काम करते करते बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। 11 साल हो गए हमारी शादी को, फरवरी में पूरे हो जाएंगे। तो अब बड़े आराम से काम हो जाते हैं। पहले ना मुझे भरी कढ़ाई से बहुत डर लगता था, अब कोई डर नहीं लगता है। तो दही बड़े आपको इस तरह बनाने, और देखिए कढ़ाई में ही फूलते जा रहे हैं। इसके बाद इनको दोनों तरफ अच्छी तरह से तल लेंगे हम, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको सीधे कढ़ाई से निकाल कर पानी में डाल दूँगी। पानी खौलने को आ जाए उसके बाद पानी की गैस बंद कर देनी है आपको, और गरम गरम दही बड़े उसमें डालते जाना है। और इस तरह से आपके दही बड़े बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। और इसमें मैं गुजिया वाले दही बड़े भी बना लेती हूँ। अगर आप सब डिमांड करेंगे मैं गुजिया वाले दही बड़े की रेसिपी भी लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो चलिए देखते जाइए कैसे बन रहे हैं। दही बड़े बहुत ही फूल रहे हैं और आपस में एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो मैं इनको अभी यहाँ नहीं छुड़ाऊँगी, वरना तेल में कलछुली चिपक जाएगी और हो सकता है छींटे पड़ जाएँ। मैं अब ये पानी में जब डालूँगी उसके बाद जब निकालूँगी तो ये अपने आप छूट जाते हैं। तो इनको दोनों तरफ पलट कर अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको इसको पानी में डाल देना है। और एक तरफ मैं बनाती जा रही हूँ दही बड़े। मैंने ना शादी से पहले ज़्यादा काम नहीं किया था। मैं काम उतना ही करती थी जितना बहुत ज़रूरत होता था मम्मी को। तो मम्मी मुझे जब पूरा काम हो जाता था तो बुला लेती थी कि चलो शिखा दही बड़े बना रहे हैं तो तुम पैदो चल के, तो हम कढ़ाई में सेक लेंगे। या रसगुल्ले बना रहे हैं तो तुम गोलियाँ बना देना, पूड़ी सेक देना। तो बस थोड़ी देर के लिए जाती थी। तो उस तरह से मैं काम करती थी कि ऐसा मैंने किसी जिम्मेदारी से कभी काम नहीं किया कि मुझे पूरा खाना बनाना है। खाना मम्मी सब्जी काट देती थी, मैं छौंक देती थी। मैं कभी आटा मार देती थी, मम्मी रोटी सेक देती थी। तो मम्मी का ये रहता था ना कि गरम गरम बिटिया खा ले, मम्मी सेक कर दे देती थी। तो वही मेरी आदत थी। ससुराल आई तो ये सब बहुत दिक्कत करता था मुझे, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं थी। मैंने 4-5 रोटियां तक एक साथ नहीं बनाई थी। इसके बाद ये मैंने 1 घंटे तक इसमें पड़े रहने दिए थे। उसके बाद मैंने निकाल लिया था। और स्टेनर में आपको रखना जिससे एक्सेस जो वाटर होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं 2-3 घंटे के बाद दही को अच्छे से फेंट कर उसमें मैं मीठे दही बड़े बनाती हूँ। लखनऊ में आप जैसे कि जानते होंगे कि यहाँ सब लोग मीठे दही बड़े ही खाते हैं। मेरे मायके में ना नमक वाले दही बड़े बनते हैं, दही में नमक डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने दही बड़ों को एक तरफ रख दिया। उसके बाद ये वरुण के पापा आ गए थे, तो ये मैं पहले मूंग के दाल के मंगौड़े बना रही हूँ। इसके बाद पकौड़ियाँ हमारे यहाँ बनती है। तो कौन कौन कानपुर से है तो बताइए। हमारे मायके में तो खिचड़ी की एक रात पहले
ढेर सारे पकौड़े बनते थे, मतलब ब्रेड के, आलू के, गोभी के, मिर्ची के, पनीर के, जो कुछ भी होता सब पकौड़े से ही डिनर होता था हमारा। ये हमारा डिनर बन जाता था नाश्ते की जगह। तो हम रात में पकौड़े वकौड़े खूब सारे खाते थे खिचड़ी की एक रात पहले। और किस किस के यहाँ ऐसा होता है हमें बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी की एक रात पहले ऐसा ही होता था। दही बड़े बनने के बाद मंगौड़े अंगौड़े पकौड़े बनाकर सबको खिलाए जाते थे, चाय पीते थे हम लोग, बस इसी को डिनर बनाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सब ध्यान से देखिए और बताइए मैंने कितने तरह के पकौड़े बनाए हैं। जो भी मुझे बताएगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से पकौड़े बना लेते हैं। यहाँ वरुण को दे दिया है, वरुण के पापा को उसके बाद दूंगी। तो यहाँ पे चल रही हैं मेरी तैयारियाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी ने मतलब मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराया। मैं पढ़ने में अच्छी थी ना, तो मम्मी हमेशा ही कहा करती थी बिटिया तुम पढ़ो जाकर, तुम्हारा पढ़ाई का लॉस होगा, जब मुझे बहुत ज़रूरत होगी तो तुम आ जाना। तो मैं बस उतना ही काम करती थी, जिसकी वजह से ना जब ससुराल आई तो मुझे ना बहुत काम करने की आदत तो थी नहीं। यहाँ फैमिली छोटी थी, पापा यही देखकर तो खुश हुए थे कि मतलब 2 ही भाई हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, हमारी बिटिया आराम से कर लेगी। पर यहाँ उल्टा था ना, फैमिली छोटी थी लेकिन लोग फिर भी ज़्यादा थे, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता था। मैंने मतलब मन में सोचा था मैं कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूँगी और सबको खुश रखूँगी, लेकिन वो सब करने में एक बहू सफल हो ही कहाँ सकती है। उसके बाद चलिए पकौड़े बन गए। अब लास्ट में मैं अपने लिए लाई हूँ। और रात में मैंने दही निकाला, करीब 9 बजे दही सारा निकाला। और दही कैसे जमाते हैं सर्दियों में इसका भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको डालूंगी, अगर आप सब पूछेंगे तो, क्योंकि सर्दियों में किसी किसी के यहाँ दही नहीं जम पाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं तो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगी दही कैसे जमाते हैं। और यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी इसमें डाली हुई है, अंदाजे से 1 लीटर दूध का दही था, तो उसी में रात में ही भिगो के दही बड़े रख दूंगी, जिससे दही का टेस्ट अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ मैंने छौंका लगा दिया। मैं चमचे से छौंका नहीं लगाती हूँ, मैंने एक कटोरी बना रखी है, क्योंकि चमचे से लगाते तो चमचा जल जाता है और जब किसी के यहाँ किसी के सामने परोसो ना तो जला हुआ चमचा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने एक कटोरी बना रखी है, उसी से मैं छौंका लगाती हूँ। और यहाँ दही बड़े मैंने भिगो दिए हैं दोनों में, और मैंने सारे दही में मैंने चीनी डाल दी है, क्योंकि मेरे यहाँ दही बड़े ना ये वाले बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब एक बार में खाने बैठेंगे ना तो सब लोग 2-2 ले लेंगे, और मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। और एक बात बताती हूँ, मैंने अपने मायके में कभी दही बड़े नहीं खाए, क्योंकि वहाँ नमक डालकर बनाए जाते थे, और मुझे ना दही बड़े कभी नहीं अच्छे लगे। जब मेरी शादी होकर आई तो यहाँ मीठा बनता था, तो मुझे ना पहले शुरुआत में चिड़चिड़ी होती थी कि यहाँ पे टिक्की भी मीठी है, दही बड़े भी मीठे, सब कुछ मीठा है। तो यहाँ पे मैंने दान करने के लिए थाली लगा ली है। अगले दिन का ये वीडियो है। उसके बाद मैं दान करके आ गई थी। खिचड़ी बनने के बाद मैंने खुद दही बड़े खाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैं खाने बैठ गई। तो देखिए कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे स्पॉन्जी दही बड़े बने हैं, और यही लखनऊ की पहचान है। लखनऊ में ऐसे ही दही बड़े बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।